दोस्तों, इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं वो दोस्तों हैरान करने वाले हैं। बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है अगर ओपिनियन पोल की माने तो। और ऐसा क्यों हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। कितनी सीटें तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, कितनी सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को कितने लोग पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर कितने लोग बिहार के पसंद कर रहे हैं, ये सारा डेटा हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। ओपिनियन पोल क्या कहता है बिहार का, और ओपिनियन पोल को देखकर कम से कम इंडिया गठबंधन की तो वाहवाही हो चुकी है। इंडिया गठबंधन वाले एक के बाद एक लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, सीटें बंटवारे को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन वाले ये जो चुनाव है उसको वो जीतना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार या एनडीए गठबंधन, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक अलग छवि, बीजेपी उनके साथ है, तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं और तेजस्वी यादव खेला करके निकल जाएं। अब शुरुआत हम करते हैं कि आखिर ओपिनियन पोल में ऐसा क्या आया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए कम से कम किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत होती है। अगर 122 सीटें कोई पार्टी ले आती है तो उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बिहार में सरकार बना लेगी। अब इंडिया गठबंधन जो ओपिनियन पोल है, पोल ट्रैक ओपिनियन पोल, उसमें इंडिया गठबंधन को सिर्फ 122 नहीं बल्कि 126 तक सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये आंकड़ा चुनाव से कई महीने पहले का है, यानी अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने हैं और जून में जो है ये ओपिनियन पोल सामने आया है, यानी अभी वक्त है इलेक्शन में। उससे पहले ही जो हवा है बिहार की वो साफ हो चली है और बिहार की हवा ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बन रही है। 122 सीटों की जरूरत है लेकिन 126 तक सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि फिर ऐसे में नीतीश कुमार और जो एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी भी शामिल है और भी कई अन्य दल, छोटे दल शामिल हैं, तो उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। ओपिनियन पोल की माने तो उनकी स्थिति इंडिया गठबंधन से बदतर है, नीचे की तरफ जा रहा है उनका झुकाव और हद से हद 112 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन जो आज की स्थिति है, अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन 112 सीट ही ला पाएगा, इससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। ये पोल ट्रैक ओपिनियन पोल का आंकड़ा है। इसके अलावा 8 से 9 सीटें अन्य दलों के खाते में भी जा सकती हैं। अब इस ओपिनियन पोल को देखकर कम से कम एनडीए गठबंधन की सांसें जरूर फूली होंगी कि नीतीश कुमार और बीजेपी यानी मोदी की जो जोड़ी है वो क्या बिहार में कामयाब साबित नहीं हो पाई। ऐसे में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार पिछले 11 वर्ष से है और नीतीश कुमार भी कंटिन्यू लगातार जो है बिहार के सीएम रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी सत्ता बचाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर दिख रहा है। पिछली बार भी उन्होंने जब बेरोजगार को रोजगार देने की बात कही थी, नौकरी देने की बात कही थी, तो बहुत हद तक जो युवा है वो तेजस्वी यादव और राजद से खुश नजर आ रहे थे और यही इस बार के ओपिनियन पोल में भी निकलकर सामने आया है। अब हम आपके सामने एक आंकड़ा ये रखते हैं कि बिहार के लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि सीएम के तौर पर सबसे पहली पसंद बिहार के लोगों की कौन है, यानी किसको वो चाहते हैं कि वो उनके राज्य का सीएम बने, क्या नीतीश कुमार बने रहे या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए या अन्य किसी चेहरे को मौका मिलना चाहिए, ये जब सवाल पूछा गया तो इसमें आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पसंद की है वो तेजस्वी यादव की है। आपके सामने ये देख सकते हैं डाटा। पहली पसंद सीएम पद को लेकर 43% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बने और इसके नीचे जो है वो नीतीश कुमार हैं। 31% लोग चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहें, लेकिन ये आंकड़ा तेजस्वी यादव की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक आंकड़ा और है दोस्तों, वो आंकड़ा ये है कि जब ये पूछा गया कि युवाओं की पहली पसंद कौन है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन के साथ बड़ा चेहरा राहुल गांधी साथ है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी साथ है और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो ऐसे में जब ये पूछा गया कि युवाओं की पहली पसंद कौन है, तो इसमें भी आप हैरान हो जाएंगे। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर
47% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात्र 39% लोग पसंद करते हुए नजर आए। यानी यहां पर भी राहुल गांधी ने पछाड़ दिया। इंडिया गठबंधन के फेवर में यह ओपिनियन पोल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन इस ओपिनियन पोल को देखते हुए गदगद है। वहीं एनडीए गठबंधन में खलबली जरूर मची हुई है और मुझे लगता है कि अब बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो कमर कसने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ से जो है वो उनके हाथ से जो है वो बिहार की गद्दी खिसकती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजी से इस पर इंडिया गठबंधन वालों ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में कई मीटिंग हुई हैं जिसमें सहयोगी दलों को साथ में लेकर ये तय किया जा रहा है कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा और यहां तक कि टिकट बंटवारे को लेकर और कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा, इस पर भी बात हो रही है। यानी जो गलतियां पहले हुई हैं इंडिया गठबंधन से, वो दोहराना नहीं चाहती है कि फिर से कोई गलती हो, खामी हो और हम फिर से पीछे रह जाएं या सरकार बनाने में असफल साबित हों। और अब बिहार के अंदर एक नई लहर की उम्मीद दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अब जाकर क्या पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार भी वो उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे। और अब लोगों का जो मानना है वो 43% लोग जो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बने। अब ये सवाल आपसे भी है, आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए दोस्तों और बताइएगा कि आपके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। पहली पसंद आपकी क्या है? क्या नीतीश कुमार को दोबारा गद्दी सौंपनी चाहिए बिहार की जनता को, या फिर इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए, या कोई अन्य चेहरा जो भी आपको लगता है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के अंत में आप अपनी राय देकर जरूर जाएं। शुक्रिया दोस्तों।